राम राम भाई सभी को। हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में जो सीधा एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और इसकी थ्योरी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की नदियां हैं। हरियाणा की नदियां मुख्यतः 3 भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पहली है शिवालिक क्षेत्र जो उत्तर में है, यमुना तट क्षेत्र जो हरियाणा के पूर्व में है, और तीसरा है अरावली क्षेत्र जो हरियाणा के दक्षिण में है। पहली नदी है हमारी यमुना। किस प्रकार की नदी है ये? एकमात्र बारहमासी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। और इसकी हरियाणा में भूमिका क्या है? पूर्वी सीमा बनाती है, सिंचाई की मुख्य नदी है, हथनी कुंड बैराज यहीं पर है। यह कौन कौन से जिलों में बहती है? उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? यमुनानगर में, करनाल में, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में। इन जिलों को याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? यार कर पाप सो फंस गया, यार कर पाप सो फंस गया। य से यार के य से यमुनानगर, कर से करनाल, पा से पानीपत, सो से सोनीपत और फंस गया फै से फरीदाबाद। यार कर पाप सो फंस गया यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में, और साथ साथ यह पलवल में भी बहती है। ठीक है, मैप से समझो इसे। नक्शे में ये बिल्कुल दाई मतलब ईस्ट सीधी लाइन पर है। और एग्जाम ट्रैप क्या रहेगा इसका? पूर्वी सीमा कौन बनाती है? यमुना नदी। और सबसे अधिक जिलों को छूने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। एकमात्र स्थायी नदी भी है यमुना नदी। अब दूसरी घग्गर नदी। यह किस प्रकार की नदी है? मौसमी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ियों से। कौन कौन से जिले से होकर बहती है? सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। इसकी ट्रिक क्या है? सिर्फ ही घग्गर, सिर्फ ही घग्गर, सिर्फ ही घग्गर। सी से सिरसा, फै से फतेहाबाद और ही से हिसार। सिर्फ ही घग्गर। मैप से समझो, यह कहाँ पड़ती है? उत्तर पश्चिमी बेल्ट में, पंजाब बॉर्डर के साइड में। एग्जाम ट्रैप क्या है इसका? सरस्वती से जोड़ी जाती है, लेकिन यह अभी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। और बाढ़ की इसमें समस्या रहती है हमेशा, और राजस्थान की ओर जाती है। ये कहाँ बहती हुई जाती है? राजस्थान की ओर। तीसरी नदी है हमारी मारकंडा नदी। इसका उद्गम है शिवालिक क्षेत्र से। कौन कौन से जिलों में बहती है? अंबाला और कुरुक्षेत्र में। इसकी ट्रिक रहेगी अंकु मारकंडा, अंकु मारकंडा, अंकु, अंकु मार या मार अंकु कुछ भी बोल देना। एस अंग से अंबाला और कु से कुरुक्षेत्र। मैप में क्या कहाँ रहेगी ये? ऊपरी मध्यम भाग में। और यह महाभारत क्षेत्र से जोड़ी जाती है। और छोटी पर बाढ़कारी, छोटी है लेकिन बाढ़ आती है इसमें। छोटी नदी है लेकिन इससे यह बाढ़ भी ला सकती है। चौथी है हमारी साहिबी नदी। इसका उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला में। कौन कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में ये बहती है। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? मेरे गुरु साहिब, मेरे गुरु साहिब। मेरे गुरु कौन है? साहिब हैं। मैं से महेंद्रगढ़, रे से रेवाड़ी और गु से गुरुग्राम। मेरे गुरु साहिब। मैप से समझो, यह कहाँ पड़ती है? दक्षिण हरियाणा में। और यह अरावली से निकलती है और यह एक मौसमी नदी है। पांचवी है हमारी इंदौरी नदी। कहाँ से निकलती है? जिला नू मेवात, मेवात से। और इसकी ट्रिक क्या है? इंदौरी मेवाती। एक ही है, याद कर लेना, इजी है। मैप में समझो, ये कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर है बिल्कुल। हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिम किनारा है वहाँ है ये बिल्कुल। छठी है दोहन रिवर। कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ में। और कृष्णावती भी कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ जिले में। अब मास्टर मैप डायरेक्शन ट्रिक क्या रहेगी हमारी? ईस्ट में कौन सी है हमारी? यमुना। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है? घग्गर। नॉर्थ में मारकंडा नदी। साउथ में हमारी साहिबी। और साउथ वेस्ट में हमारी इंदौरी नदी। लाइन कैसे बोलेंगे? ईस्ट में यमुना, वेस्ट में घग्गर, नॉर्थ में मारकंडा, साउथ में साहिबी। और दूसरा प्रकार क्या है? उत्तर पूर्व में यमुना नदी है जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है हमारा उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम में कौन सी आती है हमारी? घग्गर नदी, घग्गर बेल्ट में। मध्य में बीच में हमारी कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। और हमारे दक्षिण में कौन सी नदी है? साहिबी प्रणाली जो शुष्क क्षेत्र है एक। उत्तर पूर्व हमारा उपजाऊ क्षेत्र है यमुना नदी के द्वारा, और दक्षिण हमारा कैसा है? शुष्क क्षेत्र है क्योंकि साहिबी नदी बहती है यहाँ। सुपर ट्रिक क्या रहेगी इसकी? यमुना जीवन दे, घग्गर भटके, मारकंडा बरसे और साहिबी सूखे। क्योंकि यमुना नदी हमारी सदा नीर नदी है, इसमें सदा पानी रहता है। ठीक है,
यह हमें जीवन दान देती है। घग्गर नदी भटकती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी आती है कभी नहीं आती। मारकंडा बरसे, ये बरसात के मौसम में ही बरसती है बस, मतलब बरसात के मौसम में ही इसमें उफान आता है। और साहिबी हमारी कैसी है, सूखी नदी है एक। हाई लेवल एग्जाम पॉइंट्स हमारे क्या रहेंगे, सबसे लंबी नदी है यमुना, अरावली से निकलने वाली है साहिबी, शिवालिक से निकलने वाली है घग्गर और मारकंडा, सरस्वती से संबंधित मानी जाती है घग्गर, और सबसे कम जिलों में बहने वाली है इंदौरी, और सबसे ज़्यादा जिलों में बहने वाली कौन सी है, यमुना। अब हरियाणा की नदियों के 25 कठिन प्रश्न कर लेते हैं। हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यमुना नदी। प्रश्न 2, यमुना रिवर हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है, कौन से स्थान से प्रवेश करती है, ऑप्शन बी हथनी कुंड से। प्रश्न 3, यमुना निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती, तो यमुना कहाँ से नहीं गुजरती, ऑप्शन सी रोहतक से। प्रश्न 4, घग्गर रिवर हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, घग्गर कहाँ से प्रवेश करती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा जिला है, पंचकुला, ऑप्शन बी। प्रश्न 5, घग्गर नदी किन दो जिलों के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कौन से जिले हैं भाई वो, कित्थल और कुरुक्षेत्र। ठीक है। प्रश्न 6, ओटू बांध किस नदी पर बना है, कौन से नदी पर बना है ओटू बांध, ऑप्शन सी घग्गर नदी पर। प्रश्न 7, ओटू बांध का निर्माण किस काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1898, ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन कब हुआ था, 1896 से लेके 97 तक। ठीक है, लिख लो एक बार, 1896 to 97। ठीक है। प्रश्न 8, मारकंडा रिवर किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन सी घग्गर की। प्रश्न 9, मारकंडा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम क्षेत्र है शिवालिक। प्रश्न 10, साहिबी नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है, तो साहिबी कहाँ की है, दक्षिण की। दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है, अरावली, प्रश्न ऑप्शन बी। प्रश्न 11, साहिबी रिवर निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती, तो साहिबी कहाँ बहती है, दक्षिण में, और दक्षिण में कौन सा जिला नहीं है, कैथल जिला, ऑप्शन डी। प्रश्न 12, दोहन नदी मुख्यतः किस जिले से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। प्रश्न 13, कृष्णावती नदी का संबंध किस क्षेत्र से है, कृष्णावती का संबंध किससे है, ऑप्शन सी दक्षिणी हरियाणा से। प्रश्न 14, इंदौरी नदी किस जिले में बहती है, इंदौरी नदी कहाँ बहती है, ऑप्शन ए मेवात नूह में। प्रश्न 15, हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी है कौन सी, ऑप्शन बी यमुना नदी। प्रश्न 16, घग्गर नदी को प्राचीन काल में किस नदी से जोड़ा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सरस्वती नदी से। लेकिन अभी ये प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है बिल्कुल। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताजेवाला यमुना। ताजेवाला बैराज कहाँ बना है, यमुना नदी पर। प्रश्न 18, पश्चिमी यमुना नहर किस नदी से निकाली गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यमुना नदी से। प्रश्न 19, घग्गर नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती, घग्गर नदी कहाँ नहीं बहती है, ऑप्शन सी रोहतक में। प्रश्न 20, दक्षिणी हरियाणा की नदियों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मारकंडा, कहाँ की है, शिवालिक की। प्रश्न 21, यमुना किन जिलों को छूती है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, यमुना हमारी छूती है यमुनानगर, करनाल और पानीपत, ऑप्शन बी। प्रश्न 22, शिवालिक से निकलने वाली नदियों का सही समूह है, शिवालिक से कौन कौन सी नदी निकलती है, घग्गर और मारकंडा, ऑप्शन सी। प्रश्न 23, हरियाणा की सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित नदी मानी जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी घग्गर नदी। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की ओर बहती है, तो यह भी नदी कौन सी है, ऑप्शन बी घग्गर नदी। प्रश्न 25, हरियाणा में 1999 में निर्मित बैराज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हथनी कुंड बैराज। तो
तो आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।